गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 11th क्लास चैप्टर 4। इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा देखो, थर्ड चैप्टर का वीडियो बन गया है, उसको मैं आपको अपलोड करूंगा, लेकिन मैं फोर्थ का अभी बच्चे कह रहे फोर्थ चैप्टर सर भेजो, तो मैं फोर्थ आपको सेंड कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ के कर सकते हैं। जो नहीं आएगा उसको मैं बोर्ड पे भी आप लोगों को समझा दूंगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ चैप्टर में, आपको 4 स्टेप आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप क्या करेंगे ना, पीएन के रेस्पेक्ट में आप उसको लिखेंगे। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन, दैट इज मतलब जो क्वेश्चन है और उसको आप पीएन सर्च दिया। जैसे आप 9th में क्वेश्चन करते थे, कोई भी क्वेश्चन आता था और पीएन के रेस्पेक्ट में लिखते थे, तो पहला स्टेप आपका ये। दो चारों स्टेप मैं आपको बता दूं, ज़्यादा लिखने का है, सॉल्व इसमें बहुत कम है। तो पीएन ये जो लिखा है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन, और दैट इज क्या है ना, पीएन में ये पूरे जो स्टेटमेंट आपको पूरे जो क्वेश्चन है उसको पीएन में लिख दिए। अगर ये एन की जगह पर आप 1 पुट करोगे तो क्या होगा ना, या तो 1 लिख दो डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 1 लिख दो, या तो ये जो दे रखा है आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक में, या तो आप इसको वैल्यू ले सकते हो या इसको। तो आप 1 ले गए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 मिल गया। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा ना, जहां जहां n है बेटा वहां पे आपको पुट करना है 1। 3 to the power 1 3 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 2/2 1। इसका मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मेरा इक्वल हो रहा है। क्यों ना, मैं n जहां पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड, या आप 3 के ऊपर भी पुट करोगे 1 - 1 0, 3 to the power 1 0 = 1, या आपको शुरू का टर्म ले लेना। जो भी क्वेश्चन होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले लेना, 1 हो गया। राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करोगे 1, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल हो गया। तो आप क्या लिखोगे, व्हिच इज ट्रू। इसका मतलब ये ट्रू है, नहीं है, ट्रू है। फिर जो सेकंड स्टेप आएगा, तो पहला स्टेप आपने क्या माने थे, पी ऑफ एन सच दैट, फिर पी ऑफ 1, फिर पी ऑफ के। लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर पता है क्या होता है बेटा ये देखो इंटीजर है, जैसे इधर आपका 0 हो गया, और इंटीजर में इधर आपका माइनस नेगेटिव होती है, -1 -2 -3, ये सब ये पॉजिटिव इंटीजर में इधर वाला होती है। 0 के जो राइट साइड में है 1 2 ये सब चीजें हैं। तो क्या है ना, जो के का वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, ओके के, और दैट इज वो क्या है, जैसे जैसे स्टेप लिखा है, सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, पी ऑफ एन सच दैट लिखो, उसके बाद पी ऑफ 1 लेना पड़ेगा, उसके बाद जो स्टेप है उसको क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ के। तो पी ऑफ के मतलब क्या है ना, पूरे क्वेश्चन जैसे ही है वैसे ही है, जहां जहां एन है वहां के लगानी है। अगर जहां जहां एन है मुझे के लगानी है, तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया बेटा ना, इक्वेशन मेरा आ जाएगा ना 1 + 3 + 3 का स्क्वायर। जो क्वेश्चन था वो पूरा क्वेश्चन है, और जहां मेरा एन था वहां पे मैंने के लगा दिया। ये बेटा दिख नहीं रहा है, ये के - 1 = 3 to the power k - 1/2। ये यहाँ पे क्या है, k - 1, 3 to the power, थोड़ा मैं लिख दूं आपको, ये इतना थोड़ा सा धुंधला दे रखा है, -1 ये, ठीक है। तो 3 to the power k - 1 = 3 to the power k - 1/2। फिर आपको क्या करना है, ये लिखोगे, वी शैल नाउ प्रूव दैट p k + 1 is true। इसका मतलब अगर k ट्रू होगा तो k + 1 भी ट्रू होगा। तो आप p ऑफ n ले लिए, फिर p ऑफ 1 आपने प्रूव किया ट्रू है, फिर p ऑफ k में उस इक्वेशन को पुट कर दिए, फिर आप प्रूव करोगे अगर वी शैल नाउ प्रूव दैट p k + 1 is true, ओके। तो p k + 1 के लिए क्या देखो, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरा लिखो, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस ... प्लस 3 to the power, जहाँ k था k + 1 लेना है। मतलब ये तो मैंने लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको दे रखा है। फिर मैंने ये स्टेप लिखा, क्यों ना, जहाँ पे n k दे रखा है वहाँ k + 1 लेना है, जहाँ n दे रखा है वहाँ n + 1 दे रखा है। तो लेकिन यहाँ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड दे क्या रखा है ना, 3 to the power n - 1। तो n कितना है ना, n बराबर में मैंने k + 1 लिया, तो आपका आ गया 3 to the power k + 1 - 1 -1 + 1 कट जाएगा, 3 to the power k ये मेरा बचेगा। और k के जो जस्ट बिफोर वाला जो टर्म क्या होगा ना, 3 to the power k - 1। अगर k + 1 होता तो 3 to the power k + 2 होता k + 1 हो जाता। और आप ये k का फॉर्मूला देखो, 1 से लेके 3 to the power k - 1 तक। इसका मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, वो किस में आपको पुट करना है, वो आप पुट कर देना है इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है इसके ऊपर आप पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में बेटा क्या आया आपका, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं। इक्वेशन 1 में आपको आया था 3 to the power k
माइनस में 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2, ये क्वेश्चन 1 में आया था। कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है ना, 3 टू द पावर k बच गया, तो 3 टू द पावर k। दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे बेटा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा। अगर दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो ऊपर जो आपका आ गया 3 टू द पावर k, वो 3 टू द पावर k आ जाएगा। -1 को तो -1 आएगा, क्योंकि नीचे 2 है तो कुछ करना नहीं है, और जो 2 है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका 3 2 जा 6 मत कर देना, वो हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर k। ठीक है, ये 2 इंटू 3 टू द पावर k। अब ये 2 3 टू द पावर k और ये 1, तो 3 टू द पावर k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो उसकी सोल्यूशन आपको दे रखा है पीछे, आप देखो जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखो, ये 2 3 टू द पावर k, तो ये 2 3 टू द पावर k और ये 3 टू द पावर k। अगर मैं मान लिया 3 टू द पावर k को मैंने मान लिया y, तो ये 2y और y मिलकर बेटा 3y नहीं होगा, तो ये आपका हो गया 3 टू द पावर k -1। और जब बेटा दोनों, जैसे आपको पता है x टू द पावर a और इनटू में x टू द पावर b, तो क्या हो जाता है ना, पावर जो होता है वो ऐड होता है। आप पढ़े हो, ये 8th क्लास में भी आप पढ़े हो, तो क्या हो जाएगा ना, x टू द पावर a प्लस b। तो यहाँ पे आपको वही हो गया, एक तरफ 3 के पावर में k है, एक में 3 के पावर में क्या है 1 है, तो दोनों जुड़ गया। क्या हो गया 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 हो गई। प्रूफ कैसे फिर हुआ, क्योंकि आप राइट हैंड साइड देखो बेटा, क्या राइट हैंड साइड आपके पास क्या था, राइट हैंड साइड आपको देखना है 3 टू द पावर n माइनस 1/2। इसका मतलब है 3 टू द पावर n माइनस 1/2। देखो क्या था, ज़्यादा आगे चला गया, 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n माइनस 1/2। ये मेरा राइट हैंड साइड में था जहाँ क्वेश्चन है। अगर मैं k प्लस 1 n की जगह पर लिया तो क्या होना चाहिए 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। यहाँ पे वही चीज़ दे रखा है। इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 पुट कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में वो k प्लस 1 के रिस्पेक्ट पे मेरा आ रहा है सोल्यूशन। इट मीन्स pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true. Hence, by the principle of mathematical induction, statement Pn is true for all natural numbers, that is n. इट मीन्स जो लिखा है बेटा ऐसे लिखना है। ये सॉल्व करना जो पार्ट है वो थोड़ा सा ही डिफिकल्ट, बस इसको ही समझना है, लेकिन लिखने के लिए सभी में वो चीज़ लिखोगे। तो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले आपको क्या लेना है ना, पी ऑफ एन की सच दैट, पहले आप इस तरह से लिखोगे। आप कुछ भी क्वेश्चन आएगा उसको क्या करेंगे, ऐसे में आप लिखेंगे। फिर आपको प्रूव करना होगा, पुट करके पी ऑफ 1 क्या मेरा प्रूव हो रहा है, पी ऑफ 1 आपको प्रूव हो जाएगा। पी ऑफ 1 अगर प्रूव होगा तो ये पी ऑफ के विल बी प्रूव। तो पी ऑफ के करोगे जहाँ जहाँ एन होगा, हाँ ओके, ये आपका हो जाएगा। जी हाँ, सॉरी बेटा थोड़ा आवाज आया। तो पी ऑफ एन लेना है, फिर पी ऑफ 1 प्रूव करना है, फिर आपको क्या करना है पी ऑफ के में पूरा इक्वेशन जहाँ जहाँ एन है वो पी ऑफ के लगाओगे। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है पी ऑफ के प्लस 1। इसका मतलब जहाँ जहाँ एन है वहाँ के प्लस 1 लगाओगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आप लगाओगे के प्लस 1, तो राइट हैंड साइड में जो दे रखा है वो के प्लस 1 में आना चाहिए। इसका मतलब जहाँ पे एन आएगा, एन है जहाँ पे के प्लस 1 आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका क्या था, इसका जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्या था, यहाँ पे 3 टू द पावर n माइनस 1/2, लेकिन हम प्रूफ क्या किए 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो ऐसे स्टेप आपको करनी है, सभी क्वेश्चन में करनी है। लास्ट की 4-5 क्वेश्चन थोड़ी सी अलग है, अदरवाइज पूरे स्टेटमेंट आपको लिखनी है। पी ऑफ एन, पी ऑफ 1 प्रूफ करोगे, पी ऑफ के, फिर पी ऑफ के प्लस 1, ये चारों चीज आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया होगा समझ में। सेकंड में देखिए आप, ये एक तरह से फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट डॉट एन का क्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब हम एक से लेके कोई नंबर तो जोड़ते हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस एन करेंगे, एक से लेके अगर एन तक का जोड़ होती है तो उसका क्या होता है ना, एन इंटू एन प्लस 1/2, सिर्फ ओनली एन इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे, ये एक तरह से फॉर्मूला भी है, ये आगे आपको यूज होगा, तो ये क्या होगा n इंटू एन प्लस 1, इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसका क्या करना है, q का है, और प्रूव करना है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
चलिए मैंने क्या स्टेप बताया था, पहले पी ऑफ एन के सच दैट ये लिखोगे आप। जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखा है एक को आप प्रैक्टिस कर लेना और सभी में ऐसे ही करना। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन दैट इज क्या होगा, पी ऑफ एन सच दैट, ये पूरा लाइन वही है। जब 1 पुट करेंगे 1 का क्यू 1 होता है, या n का क्यू करोगे 1 का क्यू हो गया 1, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया 1। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या होगा बेटा, देखो ना, ये 1 + 1 हो गया 2, 2/2 वो कट गया 1, 1 का स्क्वायर 1। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपका 1 1 हुआ, तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, इट मीन्स व्हिच इज ट्रू। जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो आपका ट्रू हो रहा है। तो जब 1 पुट कर रहे हैं ट्रू हो रहा है तो पी के भी ट्रू होगा, पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं 1 की जगह पर के लूँ वो भी ट्रू होगा, लेकिन क्या होगा ना, सम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए के। तो वो बिल्कुल जहाँ पे मेरा n था बेटा मैंने वहाँ पे के लगा दिया, कुछ नहीं करा। जो क्वेश्चन में जहाँ पे n था वहाँ पे मैंने के लगा दिया, बस यहाँ तक आपको ध्यान देना। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। फिर मुझे लिखना पड़ेगा वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के + 1 इज ट्रू, ओके, व्हेनेवर पी के इज ट्रू। तो आप देखोगे वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के + 1 इज ट्रू, पी के + 1 इसका मतलब जहाँ के है बेटा वहाँ के + 1 लेना है। पहले आप देखो ये के का क्यू आपको पहले में आप ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 का क्यू + 2 का क्यू + 3 का क्यू डॉट 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 करके फिर के + 1 का क्यू, ठीक है, ये यहाँ तक आप लिख लोगे। और के + 1 के जस्ट बिफोर वाला कौन सा होगा, के का क्यू, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखो, ये लाइन में देखो 1 का क्यू से लेके के का क्यू तक है, और उसी लाइन में आप देखो 1 का क्यू से लेके के का क्यू तक है। तो इक्वेशन 1 का जो वैल्यू, जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है बेटा, वो आप इसमें पुट करना है। इसका मतलब पी के का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में, उसका वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो मेरे पास जो बचेगा क्या है ना, के + 1 का क्यू मेरा बच गया, वो मैंने लगा दिया। तो आप देखो ये दोनों का ये क्या हो गया, नहीं दोनों में स्क्वायर है, तो के का स्क्वायर के + 1 का स्क्वायर बाय 4 हो गया, के + 1 का क्यू। बस यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब लास्ट में हमें के + 1 ये हमें लेना है, के + 1 के + 2/2 का होल स्क्वायर हमें करनी है। क्योंकि अगर के + 1 लगाऊं तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, के + 1 के + 2/2 का होल स्क्वायर, तो उसको हमें अभी देखनी है। तो के + 1 का होल स्क्वायर आप जब आपको एलसीएम लेंगे, ये 4 जो है इसके पास 4 भी चला गया, पता है इसके नीचे 1 है। तो अब क्या करना है, के + 1 का स्क्वायर ले जाओ, इधर बच गया के स्क्वायर प्लस में के इंटू के + 1, क्योंकि स्क्वायर में से क्यू में से स्क्वायर चला गया, के + 1 बच गया। तो नीचे जो आया के स्क्वायर + 4 + 1 आ गया, और जो कि वो के + 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारा हो गया क्या ना, के + 1 का स्क्वायर प्लस के + 1 + 1 का स्क्वायर बाय 4। तो के + 1 या यहीं तक आप बड़ा कर सकते थे। क्या आपको प्रूफ क्या करना था, n इंटू n + 1 का बाय 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल वही आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब समझो ये प्रूफ कैसे हुआ ना, ये n इंटू क्या था, राइट हैंड साइड में हमारा क्या था बेटा, n इंटू, समझो n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2, इसके डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय 2 का, ये डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो अभी जो हम प्रूव करेंगे तो के + 1 अगर लेंगे तो क्या होगा बेटा ना, n की जगह पर के + 1 हो गया, तो ये के + 1 बिल्कुल है। तो के + 1 + 1 के + 2, तो यहाँ तक भी हम प्रूव कर सकते थे, ठीक है। इस लाइन से भी हम लिख सकते थे पी के + 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू। अगर दिखाना चाहो आप दिखा के भी लिख सकते हो। तो क्या हो गया, के + 1 इंटू में के + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो पी के + 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू। फिर आप जो नीचे लिखते हैं 1-2 लाइन आप लिख देना, बिल्कुल आपका एंड। दोबारा मैं थोड़ा सा एंड दे रहा हूँ बेटा, सारे क्वेश्चन इसको मैं आपको फिर बता दूंगा फटाफट। पहले आप पी ऑफ n सच दैट लोगे, फिर पी ऑफ 1 ले लिया आपने, पी ऑफ 1 हो गया आपका ट्रू। फिर आपका पी ऑफ 1 हो गया, फिर पी ऑफ की भी ट्रू हो गया, फिर पी के + 1 ले लेना है। तो जहाँ पे n है वहाँ के + 1 ले लोगे, के + 1 से पहले के ले लोगे, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो वही वैल्यू पुट करके उसको आप सॉल्व करना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये आपको दे दिया, तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप आपका पी एन सच दैट वो आप करोगे। फिर पी ऑफ 1 ले लोगे, 1 लेके आप सिर्फ ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ना पहला जो टर्म है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो गया 1 इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड में बेटा क्या है ना 2 × 1 2/2 इक्वल टू 1। तो देखो आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो विच इज ट्रू। ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान देना क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। सेम लाइन आपको लिखना, कुछ नहीं करना है। जहाँ पे n है
वहाँ पे के लगाना है, वो मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। पहला लाइन क्या था, पी एन सच दैट, एक ये लाइन पहला लाइन, दूसरा लाइन में 1 पुट करके उसको ट्रू प्रूव करना है, थर्ड लाइन में आपको पी ऑफ के लगानी है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ के लगा दो, यहाँ तक कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद के प्लस 1 आपको लेना होता है, उसको प्रूव करना पड़ेगा के प्लस 1 विल बी ट्रू, ओके इज ट्रू। तो जहाँ पे देखो पहले हमारा क्या के था और बाद में हम के प्लस 1 लेंगे, तो ये जो लाइन आप लिख रहे हो ये क्या है ना, के प्लस 1 से पहला वाला जो आपका जो टर्म होगा वो के प्लस 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं गोला बना देता हूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका जो इक्वेशन है वो के वाले में है, जो इक्वेशन 1 में है, और इसका ऑलरेडी वैल्यू आपको राइट हैंड साइड में आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे ना, इसका वैल्यू आप पुट करेंगे, क्या वैल्यू है इसका पूरा वैल्यू क्या था 2k बाई के प्लस 1। देखो कोई सर जैसे कैसे 2k बाई के प्लस 1 है, तो देखो इसका वैल्यू जो है ये देखो आपका इसकी वैल्यू जो है क्या है ना 2k डिवाइडेड बाई के प्लस 1। तो ये वाला वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उसके पास आप पुट करेंगे। और इसके पास क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया, ये मेरा बच गया 1 से लेके के प्लस 1 तक। तो ये 2k बाई के प्लस 1, और ये जो आपका आ गया 1 से लेके n प्लस 1 तक, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये मेरा n, फिर ये n प्लस 1 मतलब k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्यों ना, SN का फॉर्मूला होता है, ओके वो मैंने आपको बताया कि SN का फॉर्मूला होता है। अगर आपका 1 से लेके अगर आप n तक अगर आप जोड़ चाहिए तो क्या होता है ना, SN इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो वही n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 लगा दिया गया। तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ये देखो 2 बाई के प्लस 1, 2 बाई के प्लस 1, उसको आप कॉमन ले सकते हो, इधर k बच गया, इधर 1 बाई के प्लस 2 बच गया। उसके बाद दोनों का एलसीएम ले जाओगे तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो गया, जो कि ये आपका के प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे के प्लस 2। तो आप देखो अभी के प्लस 1 का स्क्वायर कट गया, के प्लस 1 बच गया, बटे में के प्लस 2। इसका मतलब आपको जो प्रूफ करना था, आपको प्रूफ क्या करना था, आपकी देखो राइट हैंड साइड में आपको दे क्या रखा है ना 2n डिवाइड बाई n प्लस 1। आप थोड़ा सा उसको समझना कि राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है 2n डिवाइडेड बाय, पहले आप अपने ओर से राइट हैंड साइड सोच लेना, तब तो आप प्रूफ करने में आसान होगा। तो आपको क्या होगा ना 2n का मतलब क्या हो गया 2n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। लेकिन जब आप k प्लस 1 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में हमें क्या आना चाहिए ना, जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 आना चाहिए। इसका मतलब आपको इस जगह पे 2 इंटू में k प्लस 1 आ जाना चाहिए, 2 इंटू में k प्लस 1 आ जाना चाहिए, और जहाँ पे हमारा n है तो वहाँ पे क्या आ जाना चाहिए ना k प्लस 1 प्लस 1। तो नीचे आप क्या लिखोगे ना, जब n प्लस 1 है तो आप लिखोगे k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, बस ये चीज आ जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रूफ दिख रहा है, तो क्या लिखोगे, इसीलिए पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू, hence by the principle of mathematical induction statement Pn is true for all natural number that is okay L। तो ये तो जो स्टेटमेंट है वो तो पूरा लिखोगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान कहाँ से कहाँ तक आपको देनी है ना, जो ये वैल्यू आप पुट कर रहे हो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस क्वेश्चन का थोड़ी सी आपको इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, कैसे आप प्रूव करोगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन में जो लिखा जाता है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 में बेटा, सेम क्वेश्चन है। आप P ऑफ n सच दैट लोगे, P ऑफ n लेके फिर आप P ऑफ 1 ले लोगे, ओके 1 में देखो 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे भी पुट करो 4 हो गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, तो 4 3 2 मतलब ये हो गया आपका 4 कट गया तो 6 हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है राइट हैंड साइड में वही है, तो आपको P ऑफ 1 प्रूव हो गया। फिर अब K बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, तो P ऑफ K का आपने एक इक्वेशन बना दिए, पहले आप K ले गए, अब आप K प्लस 1 लेनी है। K प्लस 1 का मतलब हो गया कि आपको राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना पड़ेगा, K प्लस 1, K प्लस 2, K प्लस 3, K प्लस 4 बाई 4। अगर मुझे K प्लस 1 मुझे लेना हो तो ठीक है, वो आपको दिमाग में रखना कि मुझे राइट हैंड साइड में क्या मुझे लेना पड़ेगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा। और K प्लस 1 अगर ले जाता हूँ, ये K प्लस 1, K प्लस 2, K प्लस 3 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप देखो जो 1 2 3 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 ठीक है, लेकिन जो लास्ट जो टर्म आएगा वो K प्लस 1, K प्लस 2, K प्लस 3। क्यों ना, आप K की जगह पर K प्लस 1 ले रहे हो, तो जहाँ K है K प्लस 1,
के प्लस वन बराबर में के प्लस टू जगह पर के प्लस थ्री, और इसका जस्ट पीछे वाला क्या होगा, यही वाला लिख देना, आपको सोचने की नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा लिख देना और के प्लस वन वाला लास्ट में लिख देना, क्योंकि इसकी जस्ट बिफोर वाला यही आएगा, जो यहाँ पे जो दे रखा है ना वही आएगा, तो उसको सोचने वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन वन में यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू आपको सभी क्वेश्चन में ये आपको पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन वन से आपको लेना पड़ेगा। इक्वेशन वन में क्या है, के इंटू के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री और के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री आप कॉमन ले लो। समझ में आया आप लोगों को? देखो नीचे आपको आंसर देखो इसमें ये आपको ये तो आ गया, क्योंकि उसकी जो वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिए यूजिंग इक्वेशन वन। फिर आप कॉमन ले लो के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, इधर के बाई 4 बच गया और इधर 1 बच गया, इधर कुछ नहीं बचा। ये तीनों को तीनों आपने ले लिए, 0 नहीं बचेगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि और कोई भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर होती है, तो सारे चला गया तो 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी जो होती है। तो अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, के प्लस 4 हो गया डिवाइड बाई 4, ये मुझे आ गया होगा समझ में। तो जब ये वाला आ गया तो क्या है ना, आपको प्रूव हो गया, क्योंकि के प्लस वन के प्लस वन प्लस वन के प्लस वन प्लस टू के प्लस वन प्लस थ्री, इसका मतलब n आ गया, n प्लस वन हो गया। n मतलब क्या है ना, यहाँ पे के प्लस वन, देखो n, फिर आपका हो गया n प्लस वन, फिर आपका हो गया n प्लस टू, फिर आपका हो गया n प्लस थ्री, और वही हमारा राइट हैंड साइड में है। इट मीन्स पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, जब एक बार एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं है, थोड़ा सा पावर वार ये थोड़ा देख लो आप इसमें भी। तो पी ऑफ एन सच दैट, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, एन ले लोगे, एन का मतलब 1 इंटू 3 आ गया। राइट हैंड साइड में देखो ये 1 पुट करोगे, ये 2 माइनस 1 हो गया, छोड़ो इसको, 3 टू द पावर 1 प्लस 1 2 हो गया, 3 का पावर 2 9 प्लस 3 12 बाई 4 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 3 आ रहा है, जो हुई चीज ट्रू। पी ऑफ 1 तो आपको ट्रू होना ही होना है, तो पी के भी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। सेम लाइन आप हर किसी में लिख रहे हो, जब 1 पुट करना है 1 आपने पुट कर दिए, फिर आपने पी ऑफ के आपको पुट करनी है। तो पी ऑफ के में जो आपने पुट किया, जहां जहां एन था आपने क्या करे ना, वहां आपने के पुट कर दिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना था, पी ऑफ के सच दैट। ठीक है ना, पी ऑफ के आपने पुट कर दिए, तो जहां जहां मेरा पी एन था वहां पे मुझे के लगा दी। कुछ चेंजेस नहीं है, जो मेरा क्वेश्चन है जहां जहां मुझे एन दिखेगा, एन जहां वहीं मुझे के लगा देना है। उसके बाद मुझे लिखना है वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू। मुझे प्रूव करना है के प्लस वन ट्रू है, तो उसके लिए क्या करेंगे मैंने बताया, जहां आपको के दिखेगा, देखो यहां से यहां तक पूरा लाइन लिख दोगे, उसके बाद जहां के था के प्लस वन, और जहां पे ये के था के प्लस वन, इसका मतलब इसकी पूरा लाइन यहां से लेके यहां तक आप लिख दोगे, उसके बाद प्लस करके ये वाला लाइन आप लिख लोगे। ठीक है, अब आप देखो यहां से लेके यहां तक का जो आपका जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका जो लाइन है ये आपको पुट करनी है। क्या था इसका ना, 2 के माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर के प्लस 1 प्लस 3 बाई 4, वो लगा दो, के प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर के प्लस 1, वो आपका आ गया। थोड़ा सॉल्व में आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसकी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है बेटा 1 है, तो 4 में से 1 को अगर आप एलसीएम लोगे 1 होगा, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू के प्लस 1 इंटू में 3 टू द पावर के प्लस 1, ये के प्लस 1 है। तो अब आप एक चीज देखिए क्या बता रहा हूं मैं, 3 टू द पावर के प्लस 1 कॉमन ले जाओ, देखो इसमें भी है दिख रहा है, तो अगर मैं 3 टू द पावर के प्लस 1 कॉमन ले जाऊं तो क्या हो जाएगा ना, ये तो मेरा 2 के माइनस 1 बच गया, और ये 3 को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, ये जो 3 था उसको मैंने बाहर कर दिया, तो इधर क्या आ गया ना 4 टू द पावर 4 इंटू के प्लस 1, ये भी आपका रह गया। ये 3 कहाँ चला गया ना, इसको मैंने बाहर कर दिया प्लस 3, क्योंकि आपको कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या आपका एसोसिएटिव लॉ पढ़े हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ कम्यूटेटिव हो गया क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको मैंने लास्ट में कर दिया। अब आपका 3 टू द पावर के प्लस 1 हो गया, ये 4 के और 2 के मिलकर 6 के, ये 4 में से 1 चला गया बेटा 3 हुआ, प्लस में 3। ठीक है, अब इन दोनों में भी कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में अब कॉमन क्या आ जाएगा, 3 मैंने कॉमन ले लिया, इधर बचेगा क्या आपका 2 के प्लस 1, और इधर जो था आपका 3। फिर आपका जब दोनों बेस समान है पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 टू द पावर के प्लस 1 हो गया, तो 3 टू द पावर के प्लस 2 हो गया। ठीक है ना, और इधर क्या बच गया ना 2 के प्लस 1। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन आपका आया,
और एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि राइट हैंड साइड में अगर हम लेते हैं तो क्या क्या उसका आंसर क्या आना चाहिए, तो वो n वाला देखो 2k - 1 उसका जो आंसर आपका था, या आंसर देखो क्या दे रखा है इसमें, हाँ 2n - 1 इंटू 2n - 1, यहाँ आंसर क्या दे रखा था आपको ना 2n - 1 इंटू 3 to the power n plus 1 plus 3 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप k plus 1 लगाते हो तो क्या होगा 2 into k plus 1 जो यहाँ दे रखा है, -1 को -1, 3 to the power n की जगह पर k plus 1, इसका मतलब 3 to the power k plus 2 प्लस में 3, बिल्कुल ये राइट हैंड साइड आपको दे रखा है। दोबारा थोड़ा मैं बीच में समझा दूं, यहाँ से बेटा दोनों में 3 कॉमन ले जाओगे, 3 कॉमन का मतलब होता है उसकी पावर 1 है, तो जो दोनों का बेस इक्वल है पावर जुड़ जाएगा, 3 to the power k plus 1 प्लस 1 हो गया, ये 2k plus 1 प्लस 3 हो गया, तो 2k plus 1 को मैं 2 into k plus 1 - 1 कर सकता हूँ। देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 में से 1 चला गया, 1 होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 2 into k plus 1 - 1 तो बचेगा वही 2k plus 1 बचेगा। 2 into k plus 1 - 1 का मतलब 2k plus 1 होता है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा k plus 1 के रिस्पेक्ट में, तो आपका pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by the principle of mathematical induction statement pn is true। ठीक है, आगे आप देखिए बेटा, मैं उम्मीद करूंगा जो आसान क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो आसानी से। p of n दे दिया, p of 1 ट्रू हो गया, k के लिए पहले आपका ये इक्वेशन आप ये वाला ले लेना, ठीक है, फिर आप pk plus 1 आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देना। उसके बाद सॉल्यूशन में हल्का फुल्का देख लो, ये k plus 1 k plus 2 है तो कॉमन ले जाओगे, इधर बचेगा k plus 3 बच गया, इधर 1 बच गया, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया k plus 3/3, तो k plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 2, इसका मतलब n into n plus 1 n plus 2 डिवाइड बाई 3, ये आपका मतलब pn का राइट हैंड साइड दे रखा है, तो pk plus 1 is true whenever pk is true। देख लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको करा दूंगा, ये भी बिल्कुल सेम है, अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे भेज सकते हो। pk k के लिए देखो k लगा दिया, उसके बाद क्या करेंगे ना k plus 1, जहाँ पे यहाँ पे आप k plus 1 लगाओगे तो उसको थोड़ा सा केयरफुली आप करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ये k plus 1, फिर 4 into k plus 1 का स्क्वायर प्लस 6 into k plus 1 माइनस 1/3, तो वो आपको लेना है। तो थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा सा इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको दे दिया जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन था, राइट हैंड साइड है, ये इन दोनों में 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, ये 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद देखोगे कि क्या है ना, ये एलसीएम ले लोगे, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये जो तीनों आ गया बेटा, ये तीनों आ गया, देखो ये अब इसको आप फैक्टर करना आपको आता है। क्या लेना क्या है हमें उसको देखना, देखो k कॉमन इसमें से ले गया, k कॉमन इसमें से ले लिया, फिर कर दिया, तो एक हो गया k plus 1 हो गया, 4k स्क्वायर प्लस 4, या तो आप ऐसे जो आप 9th में पढ़े थे, लेट p of 1 इक्वल टू सच दैट, इसमें 1 पुट करोगे 0 हो गया, या -1 पुट करोगे 0 हो गया, फिर k plus 1 को डिवाइड कर दोगे, जो आया फैक्टर, इसका मतलब इसको आपको फैक्टर करनी है। इसको फैक्टर करने में 3 फैक्टर आपका आ जाएगा। कौन कौन सा फैक्टर आ जाएगा, वो तीनों आ जाएगा आपका, वो तीनों में से देखना है, k plus 1 आ जाएगा, एक 4k plus 4 आ जाएगा, जो भी आएगा इसको सॉल्व करके वो आपको आ जाएगा तीनों। नहीं तो ये जो दे रखा है आपका k कॉमन ले लो, इसमें से ये आ गया, एक k plus 1 बाहर आ गया, और जो बचा उसको क्या करना है 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। थोड़ी सी मैं आपको इसमें बता दूं, ये डिवाइड जो है मैं आपको बता देता हूँ इसमें। देखो बेटा ऐसे भी आप उसको ले सकते हो, जैसे आप 9th में पढ़ते थे, इसमें आप -1 पुट करोगे 0 होगा, देन k plus 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो k plus 1 को उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। k plus 1 को तो डिवाइड कर लोगे, आप पहले से ही सीखे हो, k plus 1 को डिवाइड करोगे 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, तो ये वाला लाइन में आप आ जाओगे सीधे इस वाला लाइन में। उसके बाद क्या करोगे, अगर आप इस फॉर्मेट में, अब आपको लेना क्या है ना, राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है n 4n स्क्वायर प्लस 6n
-1/3। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k+1 लगाना है। इसका मतलब k+1 वो तो ऑलरेडी आपका कॉमन है ही है। 4 × k+1 का स्क्वायर प्लस 6 × k+1 - 1। पहले इस लाइन के बाद ये दोनों लाइन में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज होगा, तो आप थोड़ा गैप दे के अपनी कॉपी में ये लाइन लिख दो। a + b का होल स्क्वायर लिखो, a² + 2ab + b²। 6 × k+1 है तो 6 × k+1 - 1। फिर 4k² प्लस 4 × 2 = 8k प्लस 4 प्लस में 6k + 6 - 1। अब आप सॉल्व करके देखो तुम्हारा यही हो रहा है नहीं हो रहा है। 4k² 8 और 6 14 हो गया, 8 6 14 और 4 और 16 में से 1 गया 9। इसका मतलब इस चीज़ को अगर ऐसे आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट हैंड साइड से आप लिखो। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ फंस जाओगे कि कौन चीज़ किस में लोगे, आप नहीं समझ में आएगा। तो आपको राइट हैंड साइड, आपको पता है राइट हैंड साइड में हमें क्या लेना है ना, जो दे रखा है n × 4n² + 6n - 1/3। तो जहाँ जहाँ n में k है n है तो वहाँ k+1 लगाओगे। तो आपको ये तो लाना ही लाना है, आपको ये तो आपको राइट हैंड साइड में लाना है। तो लाने के लिए क्या करोगे, ये स्टेप और ये स्टेप आपको करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, pk+1 = whenever pk = true, फिर आप वो लिखोगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है, आपको नहीं बताया गया वो आप कर सकते हो, नहीं आया तो आप मुझे भेज सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसमें 1/2 दे रखा है, ये 1 - 1/2, एक में से 1/2 जाएगा, 1/2 आएगा, जो ये ट्रू हो गया। k ले लोगे, जहाँ पे 2 टू पावर n है वहाँ k ले लोगे, और राइट हैंड में 1 - 2 टू पावर k ले लोगे। ठीक है ना, ये लाइन, ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर k+1 लोगे तो ये लाइन तो पूरा लिखोगे, फिर 1/2 टू पावर k+1 वो लिखोगे। तो उसकी जगह पर 1 - 2 टू पावर k, ये मेरे क्वेश्चन 1 में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे। जहाँ पे ये प्लस होती है ना, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा नीचे। 1/2 टू पावर k कॉमन ले लोगे, 1 - 1/2, तो आपका आ जाएगा 1/2 टू पावर k × 1/2। 2 का पावर यहाँ पे 1 है अगर, ठीक है। तो आपका जब इंटू होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों पावर जुड़ जाएगा, वही आपको प्रूव करना है। ये आसान है बेटा, उसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसी है, पहले भी क्वेश्चन स्टेप रखिए। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11। सॉरी, फिर 4.1 आ गया बेटा, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम टू सेम है। 11 में p ऑफ n दे गया, p ऑफ 1 प्रूव करोगे, फिर p ऑफ k, फिर आपको ये जो वैल्यू है ये k+1 की जगह पर आप पुट करोगे। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन आप देख लो, नहीं आएगा थोड़ा बहुत सॉल्व के लिए मुझे आप सेंड कर सकते हो, मैं समझा दूँगा बोर्ड में आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया k+1। 12 क्वेश्चन, 12 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। फॉर्मूला भी है, आगे जैसे आप जीपी में पढ़ोगे ना, उस फॉर्मेट में आपको दे रखा है AR² ये दे रखा है। तो आपका PN सच दैट ये मान लो ना, फिर आप 1 लेना है। 1 के लिए तो इधर आपका क्या है, A है, A ले लिया। तो ये 1 r⁴ - 1 - r, दोनों कट गया, बचा A, क्योंकि n की जगह पर लगाओगे ना, r की जगह पर नहीं लगाना है। तो p ऑफ 1 क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो p ऑफ p ऑफ k क्या होगा, ट्रू, सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो जहाँ जहाँ बेटा n है वहाँ क्या लगाओगे, k लगाओगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो आपको क्या हो गया, a × r⁴ - 1/r-1, k+1 ले लेना आपको। फिर जहाँ जहाँ आपका देखो k+1 लोगे, k+1 - 1 तो k आ जाएगा, तो k-1 के बाद आप ले लेना k+1। तो ये आपका k+1 ले लोगे तो क्या आएगा, ये है ना ARK आ गया। उसके पीछे वाले यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में वो आपने पुट कर दिए। अब आप एलसीएम जो नीचे इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। देखो RK - 1, A और A कॉमन मल्टीप्लाई करो, इससे ये मल्टीप्लाई करोगे ARK, A से 1 करोगे A आ जाएगा, ARK और ARK+1 हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है 1 है और वो आपका ARK हो गया। तो ARK दोनों अब वो कट जाएगा, क्या हो गया ना, ARK और ARK दोनों कट गया। पॉजिटिव में बचा ARK+1 - 1/r-1, और A कॉमन ले जाओगे, जो आपका बचेगा। कहोगे ये प्रूफ कैसे हो गया हमारा, सभी क्वेश्चन में वो चीज़ आप सोच रहे होंगे ना, क्योंकि आपका जो आंसर आपको जो राइट हैंड साइड क्वेश्चन में दे रखा है ARn - 1, देखो ARn
और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, यही हमारा राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में। और जहाँ n है तो क्या वहाँ पे k+1 आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसलिए आपका pk+1 is true whenever pk is true ऐसे। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ओके, इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से सॉल्व करना। पी n इक्वल टू 1 ले लोगे, ट्रू है, k ले लोगे, ट्रू है, k+1 ले लोगे, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका वही वैल्यू पुट करना है जो क्वेश्चन 1 में, k+1 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करोगे, k+1 का स्क्वायर ये जो है, ये जो k+1 का स्क्वायर है ना, और ये 1 है, इन दोनों का जो एलसीएम क्या होगा, k+1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया। फिर अब k+1 का स्क्वायर क्या हो गया, इधर है ये, और इसको जब आप सॉल्व करोगे k+1 का स्क्वायर, k+1 का स्क्वायर इधर आप कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, देखो मेरे बात, ये जो k+1 का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है और k+1 का स्क्वायर दोनों कट गया, बच्चा ऊपर वाला बच गया। तो क्या हुआ, k+1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा k प्लस अल्फा प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है k+1 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा k+2 का स्क्वायर हो गया, ये k+1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो p k+1 ट्रू हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 14 वैसे बेटा आपको 16 तक आपको मैं दिखा देता हूँ। 16 तक इस वीडियो में आप कर लेना, 17 से लेकर 24 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड कर दूँगा। कहाँ से बेटा, मैं 17 से लेकर 18 से लेकर 24 तक जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर में ज़्यादा, उसमें से आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो कल मैं अपलोड कर दूँगा। तो आज इसको समझ के आप कहाँ तक करना है ना, 17 तक आपको करनी है। तो 17 तक में अगर कोई आपको दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ट्रबल है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं, सर जी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप मुझे समझा दो, ठीक है। 17 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। जो ऐसे 18 थोड़ा सा अलग है, 18 से लेकर 24 तक क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो नंबर 1। ज़रूर आप जो और आपकी फ्रेंड्स वगैरह होंगे उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए बेटा। अगर कुछ आपको बतानी है तो आप मुझे बता भी सकते हो। ये मैं आप लोग को दिया कि आप लोग अभी स्कूल अभी एडमिशन आपका हुआ नहीं है, जून का महीना है। अभी देखो बेटा आज जून, कल से 1 जून है, और लॉकडाउन के चलते अब एक महीने और बंदे हैं, तो इसके चलते बहुत सारे यूट्यूब में हैं। तो लेकिन जो मैं सोचा कि मैं भी थोड़ा बच्चों के लिए कुछ भेजूं, तो आप लोग के लिए मैंने प्रयास किया बेटा, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सभी को पता होगा, खास कर जो मेरे से पढ़ते हैं बेटा 10 क्लास, तो उनको तो पता है। जो नहीं पढ़े हैं, बाहर के बच्चे हैं, वो मुझे अगर व्हाट्सअप आपको करना चाहो कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो बेटा समझाना इसमें पॉसिबल नहीं था कि बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा, आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। पी ऑफ एन लेना है, पी ऑफ 1 लेना है, पी ऑफ 1 अगर ट्रू हो गया, पी ऑफ के आपने लिखना है, फिर आपको क्या करना है, पी के प्लस 1। तो ये आपको देखनी है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जैसे कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और साइट का नाम क्या है, राधा रानी फ्री एजुकेशन। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।